बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्ज़ियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे और खेले जाने वाले फ़ुटबॉल के आलमी मेले फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी सऊदी अरब को मिल गई है। सऊदी अरब पहली मरतबा फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब के 5 शहरों रियाद, जद्दा, अल क़वीर, अबहा और न्योम के 15 फ़ुटबॉल स्टेडियम वर्ल्ड कप मुकाबलों की मेज़बानी करेंगे। स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़्यूरिख में फ़ुटबॉल की आलमी तंजीम इंटरनेशनल फ़ुटबॉल एसोसिएशन के सदर की मेज़बानी में होने वाले इजलास में सऊदी अरब को 2034 के फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी सौंपी गई। सऊदी अरब को मेज़बानी दिए जाने का ऐलान फीफा के सदर गियानी इन्फैंटिनो ने किया। सऊदी अरब 2034 वर्ल्ड कप की मेज़बानी का वाहिद उम्मीदवार था। सऊदी अरब में फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप की बाज़ाब्ता तस्दीक गुज़िश्ता साल एक रस्मी सी कार्रवाई ही लग रही थी। अक्टूबर 2023 में ये वाज़ेह नज़र आ रहा था कि सऊदी अरब के मुकाबले में कोई नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में शरीक न होने का फ़ैसला किया था। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक फ़ीफ़ा ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 1 माह से भी कम वक्त दिया था। अलबत्ता फ़ीफ़ा ने अपने ख़िलाफ़ इस मौक़िफ़ का भरपूर दिफा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी बोली को फीफा के 200 से ज़ायद रुकन फेडरेशन की जानिब से ऑनलाइन इजलास में भरपूर पजीराई मिली। सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता का दूसरा मुल्क है जहाँ फीफा वर्ल्ड कप का इनेकाद हो रहा है। 2022 में क़तर में फीफा वर्ल्ड कप का इनेकाद हो चुका है। ज़्यूरिख में होने वाले इजलास में 2030 वर्ल्ड कप की मेज़बानी का फ़ैसला भी हुआ, जिसकी मेज़बानी 6 ममालिक करेंगे, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल और मराकश शामिल हैं। इवेंट मुश्तरका तौर पर 6 ममालिक में खेला जाएगा। अर्जेंटीना, पैराग्वे और यूरुग्वे को एक एक मैच दिया जाएगा। जनूबी अमेरिका की शमूलियत 1930 में यूरुग्वे में मुनक्किद होने वाले पहले वर्ल्ड कप की 100 साला तकरीब की यादगार होगी। सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता का दूसरा मुल्क होगा जहां फ़ुटबॉल का सबसे बड़ा आलमी मेला वर्ल्ड कप का इनेकाद मुनक्किद होगा। 2022 के लिए जब क़तर को फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली तो फ़ीफ़ा पर शदीद तनक़ीद की गई और उनमें यूरोप सबसे आगे दिखाई दे रहा था, लेकिन उस वक्त फीफा के सदर गियानी इन्फैंटिनो ने उसे यूरोप की मुनाफ़िक़त करार दिया था। अब सऊदी अरब को 2034 वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली तो अब भी यूरोप के कई मुल्क इसे फीफा की नाकामी करार दे रहे हैं, लेकिन सरकारी सतह पर खुलकर इसका इजहार नहीं कर रहे। आलमी मीडिया में अब यह बहस गर्म है कि सऊदी अरब में होने वाला फ़ुटबॉल का आलमी मेला कैसा होगा। सऊदी अरब के 5 शहरों के 15 स्टेडियम में दुनिया फ़ुटबॉल की 48 टीमें एक दूसरे से मुकाबला करेंगी। 15 में 3 स्टेडियम पर काम जारी है और 8 पर अभी काम शुरू होना है। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि सऊदी अरब में वर्ल्ड कप मौसम सरमा में मुनक़्क़िद होगा, क्योंकि मौसम गर्मा में 40 डिग्री से ज़्यादा दर्जे हरारत में खिलाड़ियों का खेलना किसी ख़तरे से खाली नहीं। अगरचे क़तर के गर्म मौसम में वर्ल्ड कप 2022 का कामयाब इनेकाद हो चुका है, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 सऊदी अरब में माह रमज़ान में ना मुनक़्क़िद हो। गैर मुल्की ख़बर रसा इदारे के मुताबिक बरतानिया और यूरोप अपनी लीग्स की वजह से मौसम सरमा में वर्ल्ड कप के इनेकाद की मुखालफत कर सकते हैं। वर्ल्ड कप फ़ुटबॉल 2023 को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी अरब ने मुसाफिरों की गुंजाइश के लिए अपने एयरपोर्ट्स पर भी काम शुरू कर दिया है। 5 शहरों में होने वाले वर्ल्ड कप फ़ुटबॉल की मेज़बानी के बायस एयरपोर्ट्स पर 240 मिलियन मुसाफिरों की गुंजाइश है। रियाद एयरपोर्ट पर इस वक्त 23 मिलियन मुसाफिरों की गुंजाइश मौजूद है, जिसमें इजाफे के बाद की तादाद 100 मिलियन तक पहुंच सकती है। जबकि जद्दा एयरपोर्ट की गुंजाइश 43 मिलियन है, जो 90 मिलियन तक बढ़ा दी जाएगी। दमाम में 11 मिलियन मुसाफिर आ सकते हैं, जिसमें इजाफे के बाद इस एयरपोर्ट की गुंजाइश 20 मिलियन तक होगी। अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हालिया गुंजाइश 3.9 मिलियन है, जो बढ़कर 10 मिलियन तक हो जाएगी। जबकि न्योम एयरपोर्ट की गुंजाइश 20 मिलियन मुसाफिरों की है। सऊदी अरब में मुनक़्क़िद होने वाले फीफा वर्ल्ड कप का 25वां आलमी मेला सऊदी अरब 1974 तक फीफा के रुकन मुल्कों में शामिल न था। 1978 में पहली मरतबा सऊदी अरब ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफ़िकेशन राउंड खेला, लेकिन वो इसके लिए क्वालिफाई ना कर सका। सऊदी अरब को फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए 1994 तक इंतज़ार करना पड़ा। अमेरिका में मुनक़्क़िद होने वाले फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली मरतबा शिरकत करते हुए सऊदी अरब ने राउंड ऑफ 16 तक क्वालिफाई किया और फिर 1998 में फ्रांस में होने वाले वर्ल्ड कप में भी फ्रांस जो मुनक़्क़िद हुआ वर्ल्ड कप, उसमें सऊदी अरब की टीम प्री क्वार्टर फाइनल मरहले तक पहुँचने में कामयाब रही। 1994 के बाद से 2006 तक सऊदी अरब लगातार 4 फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने में कामयाब रहा, लेकिन 2010
और 2018 में वो ये कारनामा अंजाम ना दे पाया। फिर फ्रांस में 2018 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में सऊदी अरब की वापसी हुई और 2022 में भी वो क्वालिफाई करने में कामयाब रहा। अलबत्ता अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होने वाले 2026 वर्ल्ड कप के लिए सऊदी अरब क्वालिफिकेशन राउंड खेलने में मसरूफ़ है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के अब तक होने वाले 22 एडिशंस में 8 मुल्क चैंपियन का टाइटल अपने नाम कर चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ब्राज़ील ने 5 मरतबा फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा रखी है। ब्राज़ील ने दुनिया फुटबॉल को पहले रॉबर्टो कार्लोस, रोनाल्डो, रोनाल्डिनो, काका और नेमार जैसे बेहतरीन फुटबॉलर्स दिए। ब्राज़ील ने पहली मरतबा 1958 में स्वीडन में मुनक़िद होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया। फिर 1962 के अगले एडिशन में ब्राज़ील ने अपने टाइटल का कामयाबी से दिफा करते हुए दूसरी मरतबा फुटबॉल के आलमी चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। मैक्सिको में 1970 में होने वाले वर्ल्ड कप में ब्राज़ील तीसरी मरतबा चैंपियन बना। ब्राज़ील को चौथी मरतबा चैंपियन बनने के लिए 24 साल का इंतजार करना पड़ा। फिर आखिरी मरतबा 2002 में जनूबी कोरिया और जापान में मुनक़िद होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में रोनाल्डो के 2 बेहतरीन गोल के साथ ब्राज़ील ने जर्मनी को शिकस्त देकर 5वीं मरतबा फुटबॉल का आलमी मेला अपने नाम कर लिया और अब तक उनसे सबसे ज़्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप कोई जीत नहीं पाया है और ये रिकॉर्ड उन्हीं के पास मौजूद है। 2026 में फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने अपने एजाज़ का दिफा किया। 2022 में क़तर में होने वाले फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान मैच मुकर्रर वक्त तक 3-3 गोल से बराबर रहा। इजाफी वक्त के बाद पेनल्टी शूट आउट पर अर्जेंटीना ने फ्रांस को शिकस्त देकर तीसरी मरतबा आलमी चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। इससे पहले अर्जेंटीना ने 1978, 1986 में फ़ुटबॉल का वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया था। ब्राज़ील के बाद आलमी कप में सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने का एजाज़ जर्मनी को हासिल है। जर्मनी ने पहली मरतबा 1954, फिर 1974, 1990 और आखिरी मरतबा 2014 में वर्ल्ड कप जीता। इटली ने 3, यूराग्वे और फ्रांस ने 2-2, जबकि इंग्लैंड और स्पेन ने 1-1 मरतबा फुटबॉल का आलमी मेला अपने नाम कर रखा है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मज़ीद बातचीत। तो 2034 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी सऊदी अरब को मिल गई है। 5 शहरों में ये 48 टीमों के मुकाबले मुनक़िद होंगे और सऊदी अरब पहली मरतबा फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने जा रहा है। बड़ी ख़बर है। इस हवाले से हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की और अब गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम के फॉर्मर असिस्टेंट कोच नासिर इस्माइल साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सऊदी अरब से मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद नईम साहब। शाहिद नईम साहब, खुशामदीद कहेंगे। आज खेलों की दुनिया की सबसे बड़ी खबर, फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी सऊदी अरब को मिलना है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कल एक जश्न का समा था सऊदी अरब को जब बाकायदा तौर पर फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी मिली। ये इस दफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी जो है अरब ममालिक में सऊदी अरब को, यानी सऊदी अरब पहला मुल्क है जिसे मुख्तलिफ बड़े आज़मों से 48 टीमों के इवेंट की मेज़बानी का मौका मिला है। और मेज़बानी के लिए सऊदी फाइल को जो है 500 में से 419.8 पॉइंट, ये मकबूलियत का एक आलमी रिकॉर्ड है। दूसरी चीज़ ये कि वर्ल्ड कप 2034 के लिए ममलकत के 5 शहरों में 15 स्टेडियम मखसूस किए गए हैं, जिनमें रियाद, जिद्दा, अल-खबर, अबहा, न्यूम शामिल हैं। और रियाद में 8 स्टेडियम फराहम किए जाएंगे, जिनकी जबकि बाकी दीगर शहरों में हैं जहां ये मैचेस खेले जाएंगे। इसके साथ ही अजीम आलमी इवेंट जो है और दूसरे शहरों में हो रही है, लेकिन अजीम आलमी इवेंट के लिए 2,30,000 कमरों पर मुश्तमिल रिहायशी होटल होंगे, जो 5 शहरों में कायम किए जा रहे हैं, जहां मुकाबले मुनक़िद होंगे। फिर VIP के लिए आलमी मयार के रिहायशी यूनिट्स और मीडिया सेंटर्स हर इलाके में शामिल होंगे। 15 शहरों में 72 ट्रेनिंग कैंपस के इजाफी स्टेडियम की सहूलत फराहम की जाएगी। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके साथ साथ फीफा वर्ल्ड जो है वर्ल्ड कप 26 3 ममालिक यानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको करेंगे और 4 मुल्कों में होगा, यानी मराकेश। ठीक है शाहिद नईम साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नासिर इस्माइल साहब। आपकी तरफ आ जाते हैं। नासिर साहब, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट बड़ी खबर है। सऊदी अरब जिस तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो इधर आकर खेले और अब फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी सऊदी अरब को मिलना 10 साल बाकी हैं 2034 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में, और तैयारियों का आगाज़ तो सऊदी अरब ने अभी से करना है और अभी से
जो है वो सऊदी अरब में इस बात का जश्न भी शुरू हो गया है। हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है सऊदी अरब, और हम भी इतने ही खुश हैं जितना सऊदी अरब में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि फ़ुटबॉल जो है वो जनाब काफ़ी मकबूल है। वो एक अलग बात है कि हमने कभी फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया, हम क्वालिफाइंग राउंड से आगे नहीं बढ़ते, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के तनाजुर में बात करूँ, पाकिस्तान के लिए ये कितनी बड़ी ख़बर है फ़ुटबॉल के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जया भाई। बिल्कुल डेफिनेटली ये बहुत बड़ी ख़बर है, और इस खबर की प्रैक्टिस सऊदी अरब ने पहले से ही एक प्लान किया था। उस प्लान के तहत उनको ये कामयाबी हासिल हुई। जब वो रोनाल्डो को यहाँ लाने में कामयाब हुए, नेमार जूनियर को यहाँ लाने में कामयाब, एक इंटरनेशनल बड़ा इवेंट उन्होंने तमाम ऑल स्टार्स को बुला के जो 2-3 मैच यहाँ पे कराए, और 2 लोग यहाँ पे बेंजेमा, करीम बेंजेमा जो थे वो भी इधर आए, और बहुत सारे और भी जो पाइपलाइन में प्लेयर हैं जो अब सऊदी अरब में आके खेलेंगे। तो उन्होंने इसकी प्रैक्टिस पहले से की थी, उन्होंने बेस बनाया इन तमाम चीज़ों को कि सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे वर्ल्ड कप हो सकता है और तमाम स्टार्स वहाँ पे आके खुश होते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स कतर में आई, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यूरोपियंस को यहाँ पे आएगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे जितनी सख्तियाँ होंगी वो कतर से ज़्यादा सख्तियाँ यहाँ पे होंगी। आपको तमाम चीज़ों का इल्म है कि यूरोपियन किस इन्वायरमेंट के आदी हैं और किस इन्वायरमेंट में वो खेलना चाहते हैं, किन चीज़ों का उनको शौक़ है वर्ल्ड कप के दौरान। वो सारी चीज़ें सऊदी अरब में, ये सारी चीज़ें आगे जाके उनको प्रॉब्लम भी होंगी, लेकिन डेफिनेटली जहाँ पे फीफा खड़ी हो जाती है किसी के साथ और तो फिर वो स्टैंड लेती है, तो ये बेट उन्होंने जीती। सऊदी अरब के लिए, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के लिए भी बहुत खुश आइन बात है कि नियरेस्ट होगा ज़िंदगी में भी शायद एक मौका मिल जाए कि हम जाके कोई वर्ल्ड कप देख सकें। अच्छा जी, आप अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे और 10 साल पहले की आपने अभी से प्लानिंग कर ली है। चलें, हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं। लेकिन शाहिद नईम साहब, आप सऊदी अरब में मौजूद हैं, और जिस तरह अभी बात कर रहे थे नासिर इस्माइल साहब के, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बुलाया सऊदी अरब ने, और फ़ुटबॉल के हवाले से सऊदी अरब जिस अंदाज़ में तैयारी कर रहा था, एक कदम ब कदम वो आगे बढ़ रहे थे, और 10 साल के बाद अब वो बाकायदा तौर पर फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी करेंगे, दुनिया का फ़ुटबॉल का सबसे बड़ा मेला। तो आने वाले दिनों में हम इस हवाले से सऊदी अरब में फ़ुटबॉल का जो फ़रोग़ है वो तो सबको ही दिखाई दे रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आए थे, वहाँ मुख्तलिफ़ लीग्स मुनक्किद होती हैं, फ़ुटबॉल में सऊदी अरब की टीम भी खेलती है, लेकिन इस इवेंट के आने के बाद फ़ुटबॉल के हवाले से सऊदी अरब में आप किस तरह जो है वो डेवलपमेंट देख रहे हैं, काम को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, सऊदी अरब में जो है फुटबॉल कोई नया खेल नहीं है। यहाँ जो इनका कौमी खेल है वो फुटबॉल ही है, और एक ज़माने से ये सिलसिला जारी है, और मुख्तलिफ टीमें यहाँ पर हैं, मुख्तलिफ क्लब्स बने हुए हैं। वो इसको गवर्नमेंट जो है उसको बहुत सपोर्ट करती है, ख़ासतौर पर जो वज़ीर खेल हैं और सऊदी वली अहद हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, वो इन चीज़ों को बहुत सपोर्ट करते हैं, और बाकायदा जब इवेंट हो रहे होते हैं तो ये खुद वहाँ पहुँच जाते हैं अचानक, ऑल ऑफ सडन, तो उस पर लोगों की खुशियों की इंतहा नहीं रहती। इसके अलावा ये कि ये उन्होंने वली अहद ने इस वक्त जो है एक कमीशन बना दी है, जो आने वाले जो भी मेहमान होंगे एज ए मेज़बान, वो उन लोगों की निगरानी करेंगे, उनकी रिहाइश की सहूलतें, उनकी जो भी फैसिलिटेट करना है उनके इंतजाम करेंगे। तो ऐसी कोई चीज़ होने की उम्मीद नहीं है, जैसे नासिर साहब खदशात जाहिर कर रहे थे, तो उम्मीद नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ होगी। उन लोगों को सहूलतें दी जाएंगी हर तरह की, और वो यहाँ पर बहुत इत्मीनान से अपने मैचेस खेलेंगे, और वर्ल्ड कप होगा यहाँ पर देखिएगा। अच्छा नासिर, अगर मैं आपसे ये बात करना चाहूँ कि फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी जो है वो 2034 में सऊदी अरब करेगा, तो इस बार 48 टीमें सऊदी अरब में पार्टिसिपेट करेंगी, 5 मैदानों पर ये मुकाबले मुनक्किद होंगे। तो ये अच्छी बात है कि टूर्नामेंट जो है 32 टीमों से आगे बढ़कर 48 टीमों तक जाएगा, और ये एक अच्छा सफ़र है, क्योंकि फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने के लिए माँ सिवाय दिफाई जो होस्ट टीम है, दिफाई चैम्पियन को भी जो है वो क्वालिफाइंग राउंड के मरहले से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एडवांटेज सऊदी अरब को ये होगा कि वो डायरेक्ट फाइनल राउंड खेलेंगे, और ये एडवांटेज हर मुल्क को मिलता है कि जहाँ पे वर्ल्ड कप होता है उसको ये सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है। और मैं समझता हूँ कि जैसे तैयारियों की बात है, तो सऊदी अरब पैशनेट मुल्क है। मैं वहाँ खुद रह के 1 साल आया हूँ, मैंने वहाँ पे देखा है फ़ुटबॉल का पैशन। तो वो अपनी तैयारियाँ भरपूर तरीके से मुकम्मल कर लेंगे, और सऊदी अरब की टीम भी डेफिनेटली जो है वो कम्पीट करने के लिए अपनी तैयारी करेगी। जैसे कि उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में आपने देखा कि उन्होंने अर्जेंटीना को शिकस्त दी, और उसके बाद फिर अर्जेंटीना ने ही वर्ल्ड कप जीता। तो ये सारे इंसिडेंट होते हैं, तो एक खुश आइन बात है हमारे लिए भी और सऊदी अरब के लिए भी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी सऊदी अरब को मिली है, इस हवाले से हमें आगाही दे रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप हमें एक्स अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।